प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम आपका चल रहा है और 2-3 क्लास चलेगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। और YouTube के माध्यम से फ्री वीडियो देखिए। आप घर पर रहिए, निश्चिंत होकर पढ़िए और निश्चित रूप से वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। अब आइए, फ्रैक्शनल मेथड है क्या? फ्रैक्शनल मेथड, पहले आप संरचना लिख लीजिएगा कि डिवाइजर यानी भाजक, भाज, डिविडेंडो, शेषफल, रिमाइंडर और भागफल। फ्रैक्शनल मेथड के तहत 3-4 चीज आता है। सबसे पहले जानिए कि पार्टिकल मेथड क्या होता है। उससे पहले आप जानिए कि फ्रैक्शनल मेथड क्या होता है। यदि किसी संख्या के, याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के भाजक से भागना देकर भाजक के फैक्टर से भाग दिया जाए तो उसे फ्रैक्शनल मेथड कहते हैं। दूसरा इसमें है आपका पॉइंट, पार्टिकल डिवाइजर। भाजक के फैक्टर लिख लीजिएगा, भाजक के फैक्टर को पार्टिकल डिवाइजर करेंगे, जिसे D1, D2, D3 2 से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट होता है क्रमागत शेष या सक्सेसिव रिमाइंडर। पार्टिकल डिवाइजर से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। इसे R1, R2, R3 से आप सूचित करते हैं। एक वास्तविक शेष भी होता है, कंप्लीट रिमाइंडर या रियल रिमाइंडर। भाजक से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम कंप्लीट रिमाइंडर कहते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। हमने आपको स्ट्रक्चर लिख दिया फ्रैक्शनल मेथड के तहत कि डिवाइजर यानी भाजक, जिससे भाग की क्रिया कहते हैं, भाज्य यानी टोटल संख्या, जिसमें आप भाग की क्रिया करते इधर शेषफल बचता है और जय मर्तबे लगावेंगे यह आपका भागफल हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में आप लिखिएगा, यहां पर इसका शॉर्ट कर रहे हैं आपका, यहां पर लिखिएगा भाज्य, यहां भाजक यानी D1, रिमाइंडर यानी शेषफल, यहां पर लिखेंगे आप शेषफल, यहां हो गया भाज्य यानी टोटल संख्या, यह आपका हो गया भागफल। अगर D2 से फिर आप इसमें भाग देते हैं, पहला D1 से भाग दिया आप तो शेषफल बचा आपको R1। फिर इस भागफल में D2 से भाग की क्रिया करते हैं तो शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा, तो यहां क्या लिखेंगे R। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहां लिखिएगा D3, यहां आपका हो जाएगा भागफल, यहां क्या हो जाएगा भागफल। फिर भागा की क्रिया दीजिएगा, जो बचेगा उसको लिख देना। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा ही पूछता है, कई बार पूछा है और पूछेगा ही पूछेगा। पहला प्रश्न पर आप आइए, पहला प्रश्न आप लिखिएगा। पहला प्रश्न फ्रैक्शनल मेथड के तहत पहला प्रश्न आप लिखिए। कॉपी कलम निकाल लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है इस पृथ्वी पर। पहला प्रश्न आप लिखिएगा, 342 में टाइप चल रहा था कि 1.4 रिमाइंडर थ्योरम शेषफल ज्ञात करना है। 1.4 रिमाइंडर थ्योरम, पहला प्रश्न पर आप आइएगा। कहता है 342 में 4,5 एवं 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या बचेगा, क्रमागत शेष क्या बचेगा। याद रखिएगा, आप सबसे पहला काम स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो स्ट्रक्चर में पहले 2 लाइन फिर 1 लाइन खींचेंगे,
संख्या आपका 342, तो लिख दीजिएगा 342। भागा की क्रिया 4 से, 5 से और 6 से। इस साइड में आप यहां पर लिखिएगा शेषफल। क्या लिखेंगे आप? शेषफल, जिसे हम R1, R2, R3 से सूचित करते हैं। तो 4 से भागा की क्रिया करेंगे 342 में, तो लगा दीजिएगा 8 चौके 32, 32 गया तो बचा आपको कितना? 22, 4 पंचे 20, शेषफल आपका 2। फिर 5 से लगावेंगे 17 पचे 85, जब पूरा पूरा भाग लग जावेगा, जब पूरा पूरा भाग लग जावेगा तो शेषफल आपका 0 बचेगा। फिर लगावेंगे 6 से, 6 दुना के 12 और शेषफल बच गया 5। शेषफल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो आंसर बराबर 2,0,5। इस पर आपको सावधानी पूर्वक देखना है आंसर को, क्योंकि 4 ऑप्शन जो आपका होता है, आपने सही प्रश्न बना ही लिया, लेकिन ऑप्शन पर आप ध्यान ना रखिएगा तो प्रश्न गलती होना ही होना है। क्योंकि आपके ऑप्शन हम देख लीजिए, पहला ऑप्शन देते हैं 2,5,0, दूसरा ऑप्शन देते हैं 2,0,5, ऑप्शन सी देते हैं 2,0,5। तो सही उत्तर इसमें आपका क्या आवेगा? 2,0,5, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आप लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आप लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए, आप लिख लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में आप फैलाइए, क्योंकि YouTube पर अब फ्री क्लास चल रहा है बॉल सर की तरफ से। लिख लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं इसको। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 148 को 3,5,7 से भाग देने पर 148। प्रश्न आप लिखेंगे, प्रश्न आपका कह रहा है कि 148 में 3,5, 3,5,7 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या बचेगा? शेषफल बराबर व्हाट? ऐसी क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण काम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? 2 लाइन खींच करके 1 लाइन और लगा देंगे। संख्या आपका 148, उसमें भागा की क्रिया 3,5,7 से करना है। शेषफल ज्ञात करना हो तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे शेषफल। अब 148 में 3 से भागा लगावेंगे, 148 में 3 से भागा लगावेंगे तो 3 चौके 12, 2 14, 28 बच गया। 9 तिया के 27, 9 तिया के 27, तो शेषफल आपका 1 बचा। फिर 5 से लगावेंगे, किसमें? 49 में, यानी भागफल में लगावेंगे। तो 5 से लगावेंगे तो 9 पचे के 45, 45 शेषफल आपका बच गया 4। फिर लगावेंगे इसमें 7 से, तो 1 लकीर खींच देंगे। 7 से लगावेंगे 9 में, तो 7 इकाई 7, शेषफल बचा 2। तो आंसर बराबर आप सही लिखिएगा, आंसर बराबर 1,4,2। इसमें 5-6 टाइप है, आपको धीरे धीरे सभी टाइप हम बतावेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा उस पर हमेशा स्टार भी लगवावेंगे। आज इस यहीं तक क्लास आपका समाप्त होता है। इसको देखिएगा, फिर अगले क्लास में